इधर भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए श्रीधर दूत को भेजा जा रहा था, तो उधर भरत का मन नाना प्रकार के दुस्वप्नों से घिरा घबरा रहा था। अपने नाना और मामा से आज्ञा लेकर जब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या पहुंचे तो वहां के वातावरण में एक अविश्वसनीय चुप्पी देखकर वो असमंजस में पड़ गए। प्रजाजन उन्हें देखते ही उनकी ओर से मुंह फेर लेते। वो समझ न पाए कि इस सब का आशय क्या है। बस एक मंथरा ही थी जो प्रसन्न मना थी और जो भरत को देखते ही कैकेयी को सूचना देने जा पहुंची। और भरत पिता के कक्ष में ही पहले गए। पिता नहीं थे। कहां गए पिता? वो प्रहरी से पूछने ही वाले थे कि तभी मंथरा ने उन्हें आगे रखा। अनहोनी हो ही गई माता, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। कैकेयी पुकारती रह गई, लेकिन भरत न रुके। वो सीधे मां कौशल्या के पास पहुंचे। महाराज दशरथ के पार्थिव शरीर का विधिवत संस्कार करते संसार की असारता को समझते हुए भी भरत अस्थि कलश लिए व्यामोह में थे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। अयोध्या की राजसभा में गुरुदेव वशिष्ठ, आर्य सुमंत्र तथा सामंतगण अपने अपने स्थानों पर आसीन थे। राजमुकुट सिंहासन पर रखा था। तभी भरत और शत्रुघ्न ने वहां प्रवेश किया। वत्स भरत, तुम्हारे पिता धर्म का आचरण करते हुए अपने वचन का पालन कर ये धनधान्य से समृद्ध राज्य तुम्हें देकर स्वयं स्वर्ग सिधार गए हैं। तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी एक महात्मा की तरह अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए वन में चले गए हैं। तुम्हारे पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही यह अकंटक राज्य तुम्हें प्रदान किया है। अब तुम्हारा यह कर्तव्य है कि सूर्यवंशियों का यह राज सिंहासन तुम ग्रहण करो और अपनी प्रजा की रक्षा करो। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ यह राज स्वीकार करना चाहता हूं, परंतु मेरे मन में एक शंका है। राज सिंहासन पर बैठने से पहले आप सब उस शंका का समाधान कर दे तो अच्छा है। क्या शंका है आपको राजकुमार भरत? कुछ दिन पहले मेरे स्वर्गवासी पिताश्री महाराज दशरथ ने ऐसी एक सभा आयोजित की थी जिसमें आप सब उपस्थित थे। क्यों? उस भरी सभा में महाराज दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम को राज्यभार सौंपने का प्रस्ताव रखा था और आप सब ने एक साथ एक आवाज में श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों आपने श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था? क्योंकि राम जैसा राजा किसी देश को बड़े भाग्य से मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा। फिर आपका मत लेने के बाद राजा ने अपनी एक रानी के कहने पर सर्वसम्मति से दिए गए जनमत को ठोकर मारकर आपके प्यारे श्री राम को घर से निकालकर वन में भेज दिया और अपनी एक चहेती रानी के पुत्र को राजा बनाने का निर्णय ले लिया। क्या तब आप में से कोई उठा था यह पूछने के लिए कि हमारे मत का क्या हुआ? क्या आप में से किसी ने राजा के इस अन्याय के विरुद्ध से ललकारा? क्या आप में से किसी ने विद्रोह की आवाज उठाई? मत का अधिकार होना अच्छी बात है,
परंतु जो उस अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते, उस अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानते, उनका यही हाल होगा। महलों के षड्यंत्र से उन पर इसी तरह राजा थोप दिए जाएंगे जैसे आज आप पर मैं थोप दिया जा रहा हूं। क्या आप चाहते हैं कि इतिहास में ऐसा ही होता रहे? कदापि नहीं। तो फिर उठिए, उठिए और उठाइए वो राजमुकुट और राज्याभिषेक के वो पवित्र सामग्री और चलिए मेरे साथ वन में, ताकि जिसका यह अधिकार है उसका राज्याभिषेक वही वन में करके उसे अपना राजा बनाकर अपनी अयोध्या वापस ले आए। मैं इस राज्यसभा के बीच खड़ा होकर घोषणा करता हूं, अयोध्या के राजा केवल राम है। वो इस वक्त जहां भी हैं, उसी दिशा में मैं उन्हें शत शत प्रणाम करता हूं और इसी समय उनके पास जाने का प्रण करता हूं। आप सब भी मेरे साथ चलने की कृपा करें। गुरुजन, मेरा यह संकल्प सफल हो, यही आशीर्वाद प्रदान करें। धन्य, तुम धन्य हो भरत, तुम सचमुच धर्म का अवतार हो। तुम्हारे कई पूर्वज राजा प्रतापी और पुण्यात्मा हो चुके हैं, किंतु धर्म के सामने इतने विशाल साम्राज्य को तुच्छ समझने वाला तुम जैसा महात्मा आज तक कोई नहीं हुआ। तुम राजाओं के राजा हो भरत, तुम धन्य हो। तुम्हारी सदा जय हो, सदा जय हो। भरत का संकल्प जब माता कौशल्या ने सुना तो बहुत प्रसन्न हुई, पर क्या यह संभव है? ये प्रश्न उनकी वाणी में पूरी तरह उजागर था। तूने बड़े कठिन कार्य का बीड़ा उठाया है भरत। राम बड़ा दृढ़ संकल्प है, उसके निर्णय को बदलना बड़ा कठिन काम है। इसीलिए तो आपका मेरे साथ चलना आवश्यक है। मां, वो मेरी अनुनय विनय को ठुकरा सकते हैं, मुझे राजनीति धर्म नीति की बातों में उलझा सकते हैं, परंतु आपकी आज्ञा को नहीं टाल सकते। यदि आप आज्ञा करेंगी तो उन्हें आना ही पड़ेगा। मां, आप मेरे साथ चलिए। अच्छा चल, कदाचित तेरे पुरुषार्थ से ही अयोध्या का भाग बदल जाए। अवश्य बदल जाएगा मां, अवश्य बदल जाएगा। भरत, मुझे कुछ कहना है, मेरी बात तो सुन ले भरत। इस तरह मुंह मोड़ कर मत जा। कहिए महारानी कैकेयी, क्या कहना चाहती है? मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलना चाहती हूँ। क्यों? 14 वर्ष का देश निकाला क्या कम है? और बढ़ाना चाहती है? भरत, भरत, परशुराम की तरह तू भी अपनी माँ का सर काट कर फेंक दे, किंतु लज्जा से और धरती में मत गाड़। तो फिर वन में तुम्हारा क्या काम है? सबसे बड़ी पापन मैं हूँ। ये सारा सर्वनाश मेरे ही कारण हुआ है। यह आग जो मैंने लगाई है, अपने पश्चाताप के आंसुओं से मुझे शीतल करने दे। तुम सब जिस लक्ष्य के लिए वन में जा रहे हो, मुझे भी अपनी सहभागिनी बना लो। वो अधिकार अब तुम खो चुकी हो। माँ का अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता। भरत, ये मत भूल, कैकेयी राम की माँ है। माँ पुत्र को दंड भी दे सकती है और उस पर ममता का हाथ फेरने का अधिकार भी रखती है। कैकेयी बहन अवश्य जाएगी। परंतु माँ, ये मेरी आज्ञा है और मुझे विश्वास है राम की भी यही आज्ञा होगी। जो आज्ञा माँ। दीदी, मेरे पास अब क्षमा मांगने के लिए भी शब्द नहीं है। मैं तो अपनी मृत्यु की प्रार्थना कर रही हूँ। न धरती माता स्थान देने को तैयार है, न अग्निदेव ही मुझ पापनी को स्वीकार करना चाहते हैं। कदाचित मेरा राम ही मुझे क्षमा करते। मुझे अपने साथ ले चलो दीदी, अपने साथ ले चलो। अरे पगली, वो तो तुझे दोषी ही नहीं मानता। देख लेना, उसके स्नेह में कोई अंतर नहीं आया होगा। नहीं, मैं उसके सामने क्या मुंह लेके जाऊंगी? मैं उसे अपना मुंह नहीं दिखा सकती। आप ही मेरी ओर से उसे कह देना, हो सके तो मुझ पापन को क्षमा कर दे। नहीं बहन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं।
हम सब नियति और काल के अधीन। उन्हें जो करना होता है उसी और हमारी बुद्धि फेर देते हैं। दीदी चल चल चलने की तैयारी कर। भरत की पत्नी मांडवी आज बड़ी प्रसन्न थी। वो अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने तथा लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के हृदय में उत्साह भरने उसके कक्ष में पहुंची। उर्मिला, 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 आर्य ने आज राज्यसभा में घोषित कर दिया है कि वो अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। उस पर केवल बड़े भाई का अधिकार है। अपने स्वामी के इस धर्माचरण और उनके त्याग पर आज मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। आज मैं तुम्हें अपना मुंह दिखाने योग्य हुई। उर्मिला, इतने दिनों तक इस कलंक का बोझ लिए मैं इसलिए तेरे सामने नहीं आई। सुन, आर्य वन जा रहे हैं। हाँ, बड़े भैया, भाभी और लक्ष्मण भैया को लाने। अच्छा, हाँ, सब जाएंगे? सब जाएंगे तो सभी जाएंगे। सारी प्रजा भी उतावली हो रही है। सभी अपने राजा को मनाकर लौटा लाने के लिए साथ जाना चाहती है। और हाँ, आर्य ने नगर में घोषणा भी करा दी है कि जो जाना चाहे साथ चल सकता है। साथ चल सकता है? हाँ, हम भी। अरे हाँ पगले, हम भी। लेकिन भरत ने मांडवी को समझाया कि वो और उर्मिला वन जाने का हठ न करें, यहीं अयोध्या में रहकर प्रार्थना करें, जिससे भरत अपने लक्ष्य में सफल हों। और फिर भरत माताओं, गुरुदेव और सामंत गणों को लेकर अयोध्या से निकले। उनके साथ बहुत बड़ा सैन्य दल था, जिसमें यांत्रिक, शिल्पी आदि भी थे। और उनके पीछे था अयोध्या का वो जन समुदाय जिन्हें राम बन जाते हुए तमसा नदी के किनारे सोता छोड़ आगे बढ़ गए थे। भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भरत चला रे अपने राजा को मनाने, 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 भगत चला रे प्रभु दर्शन पाने। राम दर्श की उर अभिलाषा, बोले नयन प्रेम की भाषा। राम साथी चल भरत पपियरा, स्वाति बूंद बिन तृप्त न जियरा, वियोगी चला रे जी की जरन मिटाने। अवध राम को अर्पण करने, प्रभुता प्रभु चरणों में धरने। राज तिलक के साज सजा के, माताएं चली संग प्रजा के। राजा का अधिकार राजा को लौटाने, भरत चला रे अपने भैया को मनाने, राजा को मनाने, भैया को मनाने, भरत चला रे अपने राजा को मनाने। क्या कहे हो? अयोध्या के राजा भरत बहुत बड़ी सेना लेके चले आ रहे हैं। मेरे प्यारे योद्धाओं, आज कृपा निधान श्री राम जी के नाम पे मर मिटे की घड़ी आई है। जाना था क्यों? हमरे प्रभु जी तो अयोध्या का राजपाट एक क्षण में भरत लाल का दान कर दिए रहे। पर आज जो है राजा भरत अपन पूरी सेना लाई के निकल पड़ा है।
हमरे श्री राम जी और भैया लक्ष्मण जी का वन में घेर के मारे के बदे। ऊ समझे होंगे कि ऊ वन में अकेले हैं। अरे ऊ कैकई का बिटवाई ना ही जानत है कि राम के नाम पे प्राण बलिदान करे वालन से ही भूमि भरी पड़ी है। आज बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी आई है। आज बहुत बड़ी शक्ति से लोहा लेकर है। हम गंगा मैया की सौगंध उठाए के कहत हैं कि हमरे जीते जी राम जी का शत्रु गंगा पार नहीं कर सकेगा। गंगा के सारे घाट को घेर लो, जंगल की झाड़ियों में धनुष्वान और खड़ग उठाकर मोर्चा जमा लो। गंगा मैया की धवल धारा रक्त से लाल कर देंगे। भरत की सेना के रंड मुंड आज गंगा में बहेंगे। स्वयं काल भी राम जी की ओर आगे बढ़ा तो काल के लिए भी हम निषाद काल बन जाएंगे। हाँ हाँ, तो सब बोलो श्री रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। निषाद योद्धाओं आगे बढ़ो। ठहरो राजन ठहरो, बिना शगुन विचारे जोश में मतवाले होकर कूच कर जाओगे। हाँ, ये हमसे भूल हो गई, कारण समय कम है। परंतु बिना विचारे कार्य में पछताना भी पड़ता है। हमारा शगुन आपके विचार से विरोध में कह रहा है। पहले भरत से मिल लो, जान लो उनके मन का भाव क्या है। हमारे विचार से युद्ध की नौबत ना आई। आपका ही विचार है तो हम उसी अनुसार कार्य करेंगे। युद्ध में तो कभी कौनों का भला हुआ ही नहीं। योद्धाओं, तुम सब जाकर गंगा के घाटों में डट जाना और झाड़ियों में छिपे रहना। हम जाए के भरत जी से भेंट करेंगे, भेद जान लेंगे उनका भाव मित्रता का है या शत्रुता का। बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपताए। हमार संकेत होने पर ही घात करना, समझे? और जब भरत और उनका सैन्य दल श्रृंगवेरपुर पहुंचा तो आर्य सुमंत्र ने कुमार भरत को निषाद राज से मिलवाया। ये भी बताया कि श्री राम निषाद राज को अपना मित्र मानते हैं। फिर तो बस दोनों ही राम को हृदय में लिए हुए मिले। जोहार भरत राजा। नहीं निषाद राज, मैं आपकी शरण करता हूँ। अयोध्या के राजा, आप भी कहाँ गए रहे हो? भैया आपको हृदय से लगाते हैं, आप मुझे अपने गले से लगा लीजिए। मुझे ऐसा ही लगेगा जैसे मेरे राम भैया ने मुझे स्पर्श किया हो। आप मुझे इस योग्य नहीं मानते ना? ठीक है, मेरे पापों का यही दंड है। नहीं नहीं भरत भैया, नहीं नहीं मोर भैया, हमसे भूल हो गई। हम तुम्हारा अपराधी हैं भरत भैया। हमरे मन में जाने का विचार उठत रहे तोरे भरत भैया, हमका क्षमा कर दियो। हम पापी हैं। अरे श्री राम के भाई के लिए हमरे मन में कैसा विचार उठत रहे। हम बहुत बड़े पापी हैं। आप तो सचमुच राम के दूसर रूप हैं। बिल्कुल वही राम भैया जैसा स्नेह है आपके हृदय में। शत्रुघ्न, इनके चरण छुओ। यही राम भैया से कहे कि हमें क्षमा दिला सकते हैं। नहीं कुमार, नहीं। जोहार मंत्री जी। श्री राम जी सच्चे कहत रहे कि हमार भरत बहुत महान है ना? भैया मुझे याद कर रहे थे। हाँ, बहुत याद करत रहे। घास के बिछौने पे सोए सारी रात आपे की बातें करत रहे। घास के बिछौने पर? भैया घास के बिछौने पर सोए थे? हाँ, वो देखिए, वो जौन वट वृक्ष के नीचे घास का बिछौना है ना, उसी पर भैया राम और मैया सीता पूरी रात सोए रहे। भैया और भाभी सूखी घास पर सोए? हाँ कुमार जी, हमार प्रभु श्री राम ही सोए हुए थे। हमार बिछौना नहीं लिए और हमार परोसा हुआ भोजनो नहीं खाए। कंद मूल खाए और गंगा जी का जल पी के अपन पेट भर लिया। और दूसरा ही दिन नंगे पैर ही चित्रकूट की ओर चल दिए। हाय रे अभागे भरत, भैया सूखी घास पर पड़े रहे और तू महलों के रेशमी बिछौनों पर सोता रहा। आर्य सुमंत, यहां से मैं भी पैदल नंगे पांव चित्रकूट तक जाऊंगा। जब तक भैया के दर्शन नहीं हो जाते अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। स्वामी कंदमूल खाए और सेवक राजभोग खाए। धिक्कार है ऐसे सेवक पर। भरत गंगा के किनारे किनारे पैदल ही चल पड़े राम भैया से मिलने। घोड़े, हाथी, रथ, सेना सब उनके पीछे पीछे। गंगा तीर
पहुँचे भरद्वाज के धामा। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सब विधि का खेल है। तुम अपने मन से ग्लानि को निकाल दो। मेरे कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया, उसकी ग्लानि मन से कैसे जा सकती है? मुनिवर, अयोध्या के राजवंश पर ऐसी विपत्ति का समय पहले कभी नहीं आया। विपत्ति के समय ही किसी जाति या वंश की सभ्यता और संस्कृति की परीक्षा होती है भरत। तुम दोनों भाइयों के त्याग ने इन विपत्ति के क्षणों को रघुकुल की कीर्ति का अवसर बना दिया है। हे महर्षि भारद्वाज, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। भैया राम मेरे हृदय के भाव को पहचाने और मेरा यह प्रयास सफल हो। चिंता न करो वत्स, जो कुछ भी होगा उसी में जगत का कल्याण निहित है। नाथ, आज मैंने एक बहुत विचित्र सा स्वप्न देखा है। क्या सीते? मैंने देखा जैसे भरत जी समाज सहित यहाँ आए थे। सबके मुख मलिन और मन दुखी लग रहे थे। यह स्वप्न तो शुभ नहीं दिखाई देता। मुझे भरत की चिंता है, वो हमारे विरह में रोगी भी हो सकता है। भाभी, मैं जंगल से लकड़ी लेकर आता हूँ। लक्ष्मण, शीघ्र वापस आना, हम कुछ चिंतित हैं। सीता ने एक दुस्वप्न देखा है। कैसा स्वप्न भाभी? यही कि भरत दुखी है। उसे काहे का दुख? उसका तब तक राज अभिषेक हो गया होगा, राजा बनकर आनंद से रह रहा होगा। तुम उसे नहीं जानते लक्ष्मण। तो मुझे इतना अधिक स्नेह करता है कि उस पगले ने राज्याभिषेक भी रो रो कर कराया होगा, माता और पिताजी की आज्ञा से विवश होकर। भैया, आप सबको अपने जैसा सीधा और सरल समझते हैं। कि लक्ष्मण बचपन से भरत से लड़ाई करता रहता है। उन दोनों में आपके स्नेह के लिए स्पर्धा है ना? चित्रकूट पहुंचकर निषाद राज ने श्री राम की कुटिया को ढूंढवाया। पता लगने पर भरत बड़ी उत्सुकता से उस ओर बढ़ने लगे। लक्ष्मण ने जब भरत को पहाड़ी चढ़ते देखा तो तुरंत श्री राम को उसकी सूचना दी। लक्ष्मण के स्वर में उत्तेजना थी। भैया, 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 क्या हुआ लक्ष्मण? आ गया, अपने साथ सेना भी लाया। इन फूलों को छोड़िए भैया, शस्त्र उठाने का समय आ गया। अच्छा हुआ वो खुद चलकर आ गया। आज मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है लक्ष्मण, कौन आ गया? आपका चहेता भरत। क्या भरत आया है? कहाँ है? चित्रकूट तक आ गया है। मुझे वन में भील और कौल मित्रों ने आकर कहा, अयोध्या का राजा भरत अपनी चतुरंगी सेना के साथ चित्रकूट आ रहा है। मैंने स्वयं पेड़ पर चढ़कर देखा तो मुझे सच सेना दिखाई दी। अपनी सूर्य पताकाएं लहरा रही थी, साथ में घोड़े और हाथी भी थे। इसका अर्थ है वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करने आ रहा है। आक्रमण? किस पर? आप पर। और किस पर? क्या अनर्गल बातें कर रहे हो लक्ष्मण? भरत की बुद्धि ऐसी कुटिल कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्यों कुटिल नहीं हो सकती? जिसकी माँ की बुद्धि इतनी कुटिल हो तो उसके पुत्र की बुद्धि कुटिल क्यों नहीं हो सकती? आज राज शक्ति के नशे में भरत को अंधा कर दिया है। वो आज को निस्सहाय और बेसहारा समझकर आपकी हत्या करने आ रहा है। नहीं लक्ष्मण, नहीं। आपको मेरी सौगंध है भैया, आज मुझे मत रोकिएगा। मैं आपके चरणों की शपथ खाता हूँ, यदि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और मैं सच्चा रघुवंशी हूँ तो आज वे दोनों रण क्षेत्र में मेरे हाथों मारे जाएंगे। लक्ष्मण, जो उचित और अनुचित का भली भांति विचार किए बिना किसी काम को जल्दी में करते हैं वो पीछे पछताते हैं। मुझे तुम्हारी वीरता पर और तुम्हारे पराक्रम पर किंचित भी संदेह नहीं है। तुम क्रोध के आवेश में भरत को अवश्य मार सकते हो, परंतु जब तुम्हें पता लगेगा कि भरत पर तुम्हारा संदेह मिथ्या था तो क्या फिर उसे जीवित भी कर सकोगे? परंतु भैया, जो आंखों से दिख रहा है उसे आप संदेह कह रहे हैं। कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। राजपद का प्रमाद साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, परंतु भरत का स्थान
देवताओं से भी ऊंचा है। वो एक महामानव के रूप में महानता की परिसीमा है। जिस प्रकार खटाई की एक बूंद से क्षीर सागर का दूध नहीं फट सकता, उसी प्रकार अयोध्या तो क्या, त्रिलोक का राज्य भी भरत को दे दिया जाए तो भी उसे राजमत नहीं हो सकता। आपके इसी साधुपने में हमने अपने हाथ में आया हुआ राज छोड़ दिया। सारी प्रजा आपके साथ थी। आपका एक संकेत होता तो प्रजा महाराज को आपका राज अभिषेक करने में विवश कर देती, और प्रजा के बल पर मैं अपने पिता का वचन झूठा कर देता। लक्ष्मण, पिता और पुत्र का नाता प्रजा के मतामत से निर्धारित नहीं होता। इसी प्रकार भाई और भाई के बीच फैसले तलवार से नहीं किए जाते। भरत को मारकर जिस राज्य की तुम कल्पना कर रहे हो, तनिक सोचो कि उसका परिणाम क्या होगा। यदि अपने भाई ही न रहें तो राज्य के सुख भोग में क्या आनंद मिलेगा। यदि मेरे सुख में तुम तीनों भाइयों का भाग ना हो तो वो सुख मेरे लिए विष के समान है। और यदि तुम्हें राज्य की लालसा है तो मैं तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूं लक्ष्मण, मेरे एक संकेत मात्र से भरत वो राज्य तुम्हें दे देगा। नहीं भैया नहीं, मुझे राज की अभिलाषा नहीं। परंतु यदि भरत के मन में पाप हुआ तो, यदि उसने प्रहार किया तो उसी को प्रहार करने दो। वो हमारा राजा है। हम अपने राजा के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। भैया भैया मैं आपकी शरण में आ गया हूं। भैया आपकी शरण में आ गया हूं। भरत, बड़े भाई। नहीं भैया, जिस पापी के कारण आपकी ये दशा हुई है उसे भाई मत कहिए। मैं अब इसका अधिकारी नहीं। भाभी 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 मुझे क्षमा कर दीजिए। भाभी मैं एक निर्लज की भांति आपके सामने आ गया। आप सबकी ये दशा देखने से पहले तो अच्छा होता कि मुझे मृत्यु आ जाती। नहीं देवर जी, ऐसा ना कहिए। प्रणाम भैया, प्रणाम। नहीं लक्ष्मण, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मुझे प्रणाम करो। मेरे मन में पाप नहीं, मैं स्वयं मूर्तिमान पाप हूं, जिसके कारण भैया, भाभी और तुम्हारी ये दशा हुई है। ऐसे पापी को प्रणाम मत करो। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में आपके लिए दोष आ गया था और मैंने आपके ऊपर धनुष उठाया। तो वो बाण चलाया क्यों नहीं पगले? वो बाण चला देते तो मेरा बहुत बड़ा उपकार करते। फिर मैं भैया के सामने अपना एक कलंकित मुंह लेकर तो नहीं खड़ा होता। मेरी कुलघातिनी माता के पापों का मुझे यही दंड मिलना चाहिए। भरत, माता के लिए ऐसे अपशब्द कहना पाप है। तुम तो धर्म के अवतार हो। मेरी कैकेयी माता के लिए मैं तुमसे ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं करता। भैया, इस परिस्थिति में मेरी बुद्धि मारी गई है। मेरे सब दोष क्षमा कर दो। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने ही तो आपकी शरण में आया हूं। धीरज से काम लो भरत। पिताश्री, माताएं सब कुशल से है ना? क्या हुआ भरत, तुम चुप क्यों हो गए? बोलो भरत। भैया, बोलो भरत। पिताश्री। कहो भरत, पिताश्री कैसे हैं? मेरे हृदय में संशय उठ रहे हैं। भैया, आपका संशय सत्य है भैया। पिताश्री हम सबको छोड़कर परलोक सिधार गए। अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए। हाँ हाँ लक्ष्मण, हाँ।